कभी फ्यूल एडजस्टमेंट तो कभी ये सरचार्ज कभी वो सरचार्ज। बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाने से भी हुकूमत का पेट न भरा तो एक और नया टैक्स लागू कर दिया। बिजली के बिल्स में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। माहाना 10,000 रुपए तक बिजली बिल पर 5%, 20,000 रुपए पर 10%, 30,000 रुपए पर 15% इजाफी इनकम टैक्स लागू होगा, जबकि 40,000 रुपए तक बिल पर 20%, 50,000 रुपए तक 25% इजाफी टैक्स लागू होगा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਫਾਈਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਾਈਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਆਟੇ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इनकम टैक्स लागू होने से फेस्को के लाखों सार्फिन मुतासिर होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में न सिर्फ तवानाई का नया बहरान पैदा होगा बल्कि पैदावार भी शदीद मुतासिर होंगी। अवाम कारखाने और इंडस्ट्री में बिजली के नर्ख बढ़ने से अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा होने का शदीद खतरा पैदा हो गया। 10 सितंबर को बिजली की कीमत में ₹1.38 इजाफा हुआ। 2 रोज कबल पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा हुआ। बिजली के बिल्स में इनकम टैक्स लागू होने से बिजली गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। फैसले पर ताजरों और शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। इस गवर्नमेंट ने जो अवाम का हाल करना है, जो हालात पैदा कर दिए हैं, बड़ा मुश्किल ये कौम जड़ी महफूज रह सके। बिलों में ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, और हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, कारोबार बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, हमारे बिजनेस तबाह हो चुके हैं। और ये टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, नॉन फाइलर को भी लगा दिया है और फाइलर को भी लगाई जा रहे हैं। ये समझ से बाहर है। गरीब का एक और सहारा छिन गया। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। घी 17 रुपए, कुकिंग ऑयल 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया। साबुन 5, शैम्पू 10 और सर्फ की कीमत 20 रुपए बढ़ाई गई। आवाम बिलबिला उठी। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा हो गए। कुछ तो तर्ज खाएं, हुकाम को दुहाई। सर्फ लैन आए सा, सर्फ 10 रुपए महंगा दिता वा। घ्यो, चीनी, अगर जो चीज़ महंगी हुई है ना तो वो मिल ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा महंगाई है। 350 से घ्यो हो गया, चीनी 115 रुपए दी रही। जबरदस्ती महंगाई करने के बाद हुकूमत की गरीब मुलाजमीन को 27 रुपए की सलामी। ग्रेड 1 से 4 तक के डेली वेजेस मुलाजमीन की रोजाना की उजरत में सिर्फ 27 रुपए का इजाफा। हर चीज सैकड़ों रुपए में महंगी करने के बाद 27 रुपए का इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुलाजमीन फट पड़े। डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत में 27 रुपए इजाफे के बाद हुकूमत का गरीब मुलाजमीन के साथ इंसाफ का एक और झटका। मुस्तकिल मुलाजमीन के माहाना अलाउंस में पूरे 450 रुपए का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने 1 से 4 स्केल तक मुलाजमीन का माहाना अलाउंस 450 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया। मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल कहते हैं, महंगाई हजारों में, अलाउंस इजाफा सिर्फ 450 रुपए। ये कहाँ का इंसाफ है? घी का रेट देख ले, चीनी देख ले। हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम घी ले सकें। महंगाई हो रही है, हमारे पास ये गुजारा नहीं होता हमारा, तो इसलिए हमें जो इंशाल्लाह दिया जाए लॉन्स मिला जी, ये हमारे लिए थोड़ा है जी। बेरोजगारी की शरह रोज बरोज बढ़ने लगी। पंजाब 7.4% शरह के साथ पहले नंबर पर आ गया। 2020 तक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.9% थी। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ। मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.1 से 5.9, खवातीन में 8.3 से 10% रिकॉर्ड की गई। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। शदीद नारेबाजी, मजदूर तहरीके आगाज इनकलाब की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ फैसलाबाद में रैली का इनेकाद किया गया।
खाना पीना महंगा, फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ा दी गई। हुकाम कीमतों में कमी करके वादे पूरे करे, आवाम की दुहाई। टोबा में मजदूर एक बार फिर सड़कों पर, हुकूमत ने उजरत बढ़ा दी। बट्टा मालिकान ने अमल दरामद न किया। बढ़ती महंगाई में कम उजरत पर गुजारा कैसे करें? मुजाहिरीन सरापा सवाल। मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत रैली निकाली। बढ़ती महंगाई, जमात इस्लामी किसान वोट टोबा ने सर जोड़ लिए। हुकूमत के खिलाफ किसान एहतजाज पर मुशावरती इजलास का एहतमाम किया गया। डीजल की कीमत में इजाफा वापस लेने पर जोर। गंदम की कीमत 2500 रुपए मन तक तय करने का मुतालबा किया। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर बहरानों के साए। बढ़ती बिजली के बिल्स को ब्रेक न लग सकी, चलते यूनिट्स को ब्रेक लग गई। मजीद 5 बड़े एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स बंद हो गए। 2 लाख का बिल 10 लाख तक आता है। काम कैसे करें? सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर के तहफ्फुजात। पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट का ई टेंडरिंग पोर्टल के कयाम का फैसला। ठेके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए जाएंगे। सूबे के तमाम इदारों में ई टेंडरिंग सिस्टम नाफिज होगा। सेंट्रल आर्ट सिस्टम से घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्तें और अदायगी की जा सकेगी। टेंडरिंग रेट्स को कोई भी ऑफिसर नहीं देख सकेगा। फैसलाबाद 5 माह गुजर गए, बल्दियाती नुमाइंदगान बहाल न हुए। यूसी चेयरमैन का कहना है कि आम शहरियों के मसाइल हल करना मुश्किल हो गया। हुकूमत बल्दियाती निजाम की बहाली में संजीदा नहीं, नुमाइंदगान की दुहाई। फैसलाबाद में कई नई कॉलोनीज, मार्केट्स और कारोबारी मराकज बन गए। रिकॉर्ड अपडेट न हो सका। महकमा एक्साइज की मुबैना गफलत से टैक्स निजाम शदीद मुतासिर। फैसलाबाद में 7 साल बाद भी सर्वे शुरू न किया जा सका। एफडीए सिटी में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा सुस्ती की नजर। मुनासिब मंसूबाबंदी न होने से मंसूबा आगे न बढ़ सका। 80 कनाल अराजी पर 1 लाख पौधे लगाए जाने थे। मुनफरिद जंगल बनाने का काम रुक गया। फैसलाबाद चक 244 के मकीनोगा सिटी हाउसिंग कॉलोनी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जगह पर कब्जा करके 12 गांव का रास्ता बंद करने का इल्जाम। जिला कौंसिल चौक ब्लॉक किए रखा, नारेबाजी भी की। जिला नजीर का ड्रग कोर्ट से सेशन कोर्ट तबादला कर दिया। फैसलाबाद में मॉडल बाजार में स्टॉल्स अलॉटमेंट संजीदा मसला बन गई। नून लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील मामला पंजाब असेंबली में ले गए। करारदाद जमा करवा दी गई। सेल्स टैक्स तस्दीकी निजाम। पीओएस में रजिस्टर न होने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत। बेशतर मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इनवॉइस नहीं देते, दुकानदार कैसे ग्राहक को इनवॉइस जारी करें? फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ने कार्रवाइयां मुस्तरद कर दी। अगर आप कट्टे पालना चाहते हैं तो फौरी राब्ता करें महकमा लाइफ स्टॉक से। हुकूमत आपकी माली मुआवनत करेगी। फैसलाबाद में भी कट्टा बचाओ और कट्टा पाल स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। महकमा लाइफ स्टॉक एजाजिया देगा। कट्टे पालने के रुझान में इजाफा होगा। नात को शायर मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी की रस्म कुल। जामे मस्जिद मदनपुरा फैसलाबाद में एहतमाम किया गया। तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। झंग में नक्शा मंजूर करवाए बगैर धड़ाधड़ तामीरात जारी। 134 गैर कानूनी तामीरात सील करने का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन ने अहकाम जारी किए। कहा कि तमाम अफराद से मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए से ज्यादा रिकवरी की जाएगी। 2 साल बाद झंग की तारीख फिर से लिखी जाएगी। कितनी बरादरियां, सियासी, सकाफती और समाजी रहन सहन कैसा, सब लिखा जाएगा। झंग पहले क्या था, क्या तब्दील हुआ, सब बयान होगा। डिप्टी कमिश्नर ने गजट शाया करने का फैसला कर लिया।
चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुर्दों के डॉक्टर की 2 असामियां खाली। डायलिसिस यूनिट में जेर इलाज मरीज अस्पताल में परेशान। लवाहिकीन भी प्यारों के लिए फिक्रमंद हो गए। फैसलाबाद में भी गुर्दे के मरीज खास। प्राइमरी हेल्थ के मातहत अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम। चिन्योट के शहरी साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल न लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद की आबादी साफ पानी से महरूम। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मसूद नुमान की जेर सदारत इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास। जिले में 20 में से 24 सितंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम का फैसला कर लिया। 5 साल तक की उम्र के 2,39,464 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 1,088 टीमें ड्यूटी सरअंजाम देंगी। जिला झंग में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 20 सितंबर से शुरू होगी। 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। विटामिन के कतरे भी पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की आवाम से ताउन की अपील। इंसदाद खसरा और जल्दी बीमारी के खिलाफ मुहिम। जूनियर अमले को बतौर यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर लगाए जाने पर डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब का नोटिस। कम अज कम ग्रेड 9 के मुलाजिम को सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। वैक्सीनेटर को भी यूसीएमओ नहीं लगाया जाएगा। अहकाम जारी। फैसलाबाद कंप्यूटर मार्केट रेक सिटी प्लाजा से पहली बार चैम्बर एग्जेक्टिव मेंबर का चुनाव। अंजुमन ताजरान की जानिब से सदर गुलाम हुसैन को मुबारकबाद पेश की गई। मिठाइयाँ तकसीम, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। गुलाम हुसैन का कहना था कि नेशनल ग्रुप की कामयाबी बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी है। नेशनल ग्रुप को टीम वर्क का हुनर आता है। फेडरल इन चीफ एबवोमा मोहम्मद इमरान महमूद फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सीनियर नायब सदर नामजद हो गए। सेंट्रल चेयरमैन एबवोमा आरिफ एहसान मलिक, एग्जेक्टिव मेंबर मोहम्मद तैयब, शेख शाहिद और दीगर सनतकारों की मुबारकबाद। मोहम्मद इमरान महमूद ने चैम्बर से भरपूर नुमाइंदगी का अज़म का इजहार किया। डिफेंस डे बॉक्सिंग चैलेंज कप 2021 आज़ाद जम्मू कश्मीर बिला मुकाबला फैसलाबाद की तैयारियां। लड़कों और लड़कियों के ट्रायल्स क्लीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लिए गए। पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज ने निगरानी की। और गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में योम दिफा पाकिस्तान हॉकी सीरीज जारी। गोजरा वाइट टीम और सिंध टीम के माबैन सनसनीखेज मुकाबला। गोजरा वाइट टीम ने 2 के मुकाबले में 5 गोल करके सिंध टीम को धूल चटा दी। डॉक्टर अताउल्लाह, जावेद शेरबानी, राना शाहिद की खुसूसी शिरकत।